ओम दुर्गे नमः। शक्तों को क्षमता की क्षमता की। जो चरण होते हैं वो मंदिर की ओर लेकर जाते हैं और जो आचरण होते हैं वो भगवान तक लेकर जाते हैं। प्रभु श्री राम का नाम लेना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनके आचरण को अपने जीवन में ढाल लेना बहुत ही बड़ी बात है। जिस पर हमारा हक ना हो और उसे लेने का मन हो तब महाभारत की शुरुआत होती है, लेकिन जिस पर हमारा हक हो और उसे छोड़ देने का मन हो तब रामायण की शुरुआत होती है। गयासुर का जन्म एक असुर कुल में हुआ था। गयासुर एक असुर था और बचपन से ही भगवान विष्णु का नाम लिया करता था। गयासुर ने सोचा कि मैं भगवान विष्णु को प्रसन्न करूं, और गयासुर ने भयंकर भीषण यज्ञ आरंभ कर दिया भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए। हजारों वर्ष तक करता रहा। जब भगवान विष्णु प्रसन्न हुए, भगवान विष्णु गयासुर के सामने प्रकट हुए, तब गयासुर से कहने लगे, हे गयासुर, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यधिक प्रसन्न हूँ। तुम्हारे मन में जो वरदान हो मांग लो, कहो हे गयासुर। तब गयासुर ने कहा, हे प्रभु, आप मुझे वरदान देना चाहते हो तो प्रभु आप मुझे यह वरदान दीजिए कि जब मैं तुम्हारी तपस्या भक्ति में लीन हूँ उस समय जो भी जीव मुझे स्पर्श करे या मेरे दर्शन करे तो वह जीव यमराज और यमदूतों के बंधन से मुक्त हो जाए और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए और वो वैकुंठ का अधिकारी हो जाए। प्रभु, मैं तो आपकी तप करने से ही मुझे अपार सुख शांति मिलती है। हे भगवान, आपने तो दर्शन देकर मेरा जीवन धन्य कर दिया। मैं तो कृतार्थ हो गया। आपके दर्शन ही मेरे लिए वरदान स्वरूप हैं। प्रभु, आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है। हे प्रभु, मैं बस निरंतर आपकी भक्ति तपस्या करता रहूं। भगवान विष्णु वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। गयासुर भगवान विष्णु की भक्ति करने लगा, लेकिन गयासुर के वरदान से सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा, क्योंकि दुर्जन अत्याचारी दुष्ट पुरुष पाप करके गयासुर का स्पर्श और दर्शन कर लेते थे और पाप मुक्त होके वैकुंठ पहुंच जाते थे। उनको मुक्ति मिल जाती थी। यमराज पापियों के साथ न्याय करने में और उनको दंड देने में असमर्थ थे, और गयासुर के प्रभाव से पापी भी मोक्ष के अधिकारी बने हुए हैं और अधिकतर जीव तो मोक्ष की प्राप्ति कर रहे हैं। इसलिए पुनर्जन्म का चक्र भी खंडित होता जा रहा है। सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा है। कोई भी प्राणी भक्ति तपस्या यज्ञ नहीं करना चाहता है। यज्ञ तपस्या भक्ति बंद हो गए। किसी को पुण्य प्राप्त करने की जरूरत ही नहीं है। सभी देवताओं का हविष आहार बंद हो गया है, क्योंकि कोई भी प्राणी यज्ञ नहीं करते हैं। वश गयासुर के दर्शन करके वैकुंठ चले जा रहे हैं। तब यमराज बहुत दुखी हुए और त्रिदों के सामने ये समस्या रखी, प्रभु, सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा है। गयासुर के दर्शन पाके पापी दुष्ट मनुष्य भी वैकुंठ पहुंच रहे हैं। तब भगवान विष्णु कहने लगे कि वो मेरा भक्त है और मेरी भक्ति करके गयासुर ने वरदान प्राप्त किया है, और वरदान के कारण ही जो मनुष्य उसके दर्शन कर लेता है, उसे स्पर्श कर लेता है, तो मेरे धाम वैकुंठ में चला जाता है।
तब इंद्र बोले, हे प्रभु, इन सभी समस्याओं का एक ही समाधान है, गयासुर की मृत्यु। सृष्टि के हित के लिए मुझे गयासुर का अंत कर देना चाहिए। न गयासुर रहेगा, न गयासुर के माध्यम से किसी को मुक्ति मिल पाएगी। तब भगवान विष्णु बोले, हे इंद्रदेव, किसी देवताओं में इतनी शक्ति नहीं है कि मेरे भक्त गयासुर का वध कर सके, क्योंकि मेरे वरदान के कारण उसमें अधिक शक्ति है, इसलिए कोई भी देवता उसका वध नहीं कर सकता है। तब ब्रह्मा जी बोले, देवताओं चिंता मत करो, मैं जा रहा हूँ गयासुर के पास और गयासुर के शरीर पर यज्ञ करूँगा, तुम निश्चित रहो। और ब्रह्मा जी गए गयासुर के पास, बोले, गयासुर, तुम भगवान विष्णु के वरदान के कारण परम पवित्र हो, मैं तुम्हारे शरीर पर यज्ञ करना चाहता हूँ। तब गयासुर बोला, अवश्य कीजिए प्रभु, मेरा तो सौभाग्य है कि आप मेरे शरीर पर यज्ञ करेंगे। तब ब्रह्मा जी बोले, जब तक मैं तुम्हारे शरीर पर विराजमान होकर यज्ञ न कर लूँ, तब तक हमारे पास कोई जीव नहीं आएगा, किसी को भी निकट आने की आज्ञा नहीं है, हमारे यज्ञ में कोई भी बाधा नहीं डाल सकता है, किसी को अनुमति नहीं है जब तक मेरा यज्ञ संपन्न न हो जाए। गयासुर बोला, प्रभु, मेरे पास कोई नहीं आएगा, आपके यज्ञ में कोई विघ्न बाधा नहीं डालेगा, आप यज्ञ कीजिए। तब ब्रह्मा जी गयासुर के शरीर पर यज्ञ करने के लिए तैयार हो गए। गयासुर ने भी स्वीकार कर लिया, कहा, प्रभु, आप मेरे शरीर पर यज्ञ कीजिए, मैं आपके आदेश का पालन करूँगा। जब गयासुर पृथ्वी पर लेट गया तो उसका पिशाच शरीर इतना बड़ा था कि 5 कोस तक फैल गया और ब्रह्मा जी गयासुर के शरीर पर विराजमान होकर यज्ञ करने लगे। गयासुर में अद्भुत शक्ति थी वरदान के कारण, इसलिए उसका शरीर हिलडुल रहा था और देवता भयभीत थे कि एक समय यज्ञ पूर्ण हो जाएगा और गयासुर फिर उठकर लोगों को दर्शन देकर वैकुंठ लोग पहुंचने लगेंगे। तो सभी देवता गयासुर के शरीर पर सभी अंगों पर विराजमान होगा कि गयासुर अब उठ न सके। लेकिन गयासुर में अद्भुत शक्ति थी वरदान के कारण। जब ब्रह्मा जी का यज्ञ पूर्ण हुआ, पूर्णाहुति हुई, तो गयासुर उठने लगा। तो सभी देवताओं ने भगवान विष्णु की स्तुति की, भगवान विष्णु से प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु प्रकट हुए और भगवान विष्णु ने गयासुर के हृदय पर पैर रख दिया। गयासुर पृथ्वी पर सिर से लेट गया और कहा, गयासुर, तुम पृथ्वी पर लेटे रहो। गयासुर बोला, प्रभु, मैं तुम्हारे चरणों के नीचे स्थान पाना चाहता हूँ। आपके चरणों के नीचे स्थान पाकर मेरा जीवन तो धन्य हो गया। प्रभु, आपकी आज्ञा है तो मैं पूरा जीवन अनंत काल तक आपके चरणों के नीचे रहूँगा, हमेशा स्थित रहूँगा। तब भगवान विष्णु बोले, हे गयासुर, तुम्हारे इस त्याग से मैं प्रसन्न हूँ। हे गयासुर, तुम वरदान मांग लो। तब गयासुर बोला, प्रभु, मैं आपका भक्त हूँ और एक भक्त को केवल जन कल्याण की ही सूझती है, इस जीवों का कल्याण कैसे हो। इसलिए प्रभु, आप मुझे वरदान देना चाहते हैं
तो यह वरदान दीजिए कि जब तक यह सृष्टि रहेगी तब तक आप मेरे हृदय में स्थित रहेंगे और इस क्षेत्र में जो कोई भी अपने पूर्वजों का पिंडदान करेगा उसे आप सद्गति प्रदान करेंगे। तब भगवान विष्णु बोले, तथास्तु। गयासुर, मैं तुमको वरदान देता हूँ कि तुम भूमि में समा जाओ। तुम्हारे ऊपर की भूमि को पवित्र गया भूमि कहकर पुकारा जाएगा और जो भी अपने पूर्वजों का यहाँ पिंडदान करेगा उनको सद्गति प्राप्त होगी। और जिस दिन इस पवित्र भूमि पर पिंडदान नहीं होगा, पिंडदान होना बंद हो जाएगा, उस दिन तुम पृथ्वी के ऊपर आ जाओगे, तुमको अनुमति है। गयासुर बोला, प्रभु मुझे वरदान देने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। और कहा, हे प्रभु, अब मैं आपके चरणों के नीचे पृथ्वी में समा रहा हूँ। और गयासुर वहीं पर पृथ्वी के नीचे समा गया। तभी से गयासुर के कारण ही वहाँ पे गया नाम पड़ा और वहाँ पे तब से ही पिंडदान होने लगा। सभी अपने पूर्वजों का गया में पिंडदान करते हैं कि उनको मुक्ति मिले, सद्गति प्राप्त हो। लेकिन गोकर्ण ने धुंधकारी का पिंडदान किया था, लेकिन धुंधकारी को गया में मुक्ति नहीं मिली। जो महापापी होते हैं उनको गया में मुक्ति नहीं मिलती है, उनको भागवत की कथा सुनने से ही मुक्ति मिलती है। क्योंकि धुंधकारी को पिंडदान करने से मुक्ति नहीं मिली, तब भागवत की कथा सुनाई, तब जाके धुंधकारी को मुक्ति मिली। कथा बहुत सुंदर अद्भुत थी भगवान विष्णु के भक्त गयासुर की। गयासुर का जन्म असुर कुल में हुआ था। एक असुर था लेकिन भगवान विष्णु का प्रिय भक्त था। बचपन से ही भगवान विष्णु का नाम लिया करता था। भगवान विष्णु को प्रसन्न किया। भगवान विष्णु से वरदान पाकर इस सृष्टि में विख्यात हो गया। उसका नाम हमेशा के लिए अमर हो गया। कथाओं को सुनते रहें। कथा सुनने से मनुष्य को पुण्य की प्राप्ति होती, साथ में ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसलिए कथाओं को सुनते रहें, काम करते रहें, मैया का नाम जपते रहें। फिर मिलेगी अगली बार एक खास वीडियो के साथ। तब तक आप इस चैनल को देखते रहें, कथाओं को सुनते रहें, काम करते रहें, मैया का नाम जपते रहें। शिव भक्तों को क्षमा तक।